में कुछ हो जाए तो हम लोग ज़्यादा कवरेज हम देखते हैं, ना ही केपीके में, तो ये कोई नई बात नहीं है। ज़ाहिर है हमेशा से अपनी कमज़ोरियों को छुपाने की हमें आदत है, उसके ऊपर काम ना करने की हमने कसम खाई है। और जिस तरह से वहाँ पर ये टीटीपी वाले जमा हुए हैं और वहाँ पे हथियार लेके मौजूद हैं, और ये बात मैं नहीं, वहाँ के मिनिस्टर्स तक कह रहे हैं, जो इमरान खान की पार्टी के हैं, उनका कहना यही है। और इसी बात के ऊपर वहाँ पे प्रोटेस्ट भी चल रहा है कि स्वात वाले कह रहे हैं कि उनका इलाका खाली करवाया जाए इन लोगों से, क्योंकि वो हर जगह हथियार लेकर मौजूद हैं, भत्ता भी ले रहे हैं उन लोगों से, पैसे भी छीन रहे हैं, और ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन बैरिस्टर सैफ जो कि पाकिस्तान की तरफ से स्पोक्स पर्सन है, उनका कहना है नहीं जी नहीं, कोई इलाका उन्होंने कब्जा नहीं किया हुआ, वो बस आते हैं और हमारी उनसे बातचीत चल रही है। मुझे समझ नहीं आती कि जो टेररिस्ट होते हैं, जो इस किस्म की हरकतें करते हैं कि लोगों की जानें लेते हैं, उनके साथ हमारे डायलॉग्स क्यों शुरू हो जाते हैं? वहां पे तो सीधे सीधे गोली मारे, किस्सा खत्म करें। इसलिए कि आम आदमी को तो आप लोग गोली मार देते हैं, आम आदमी को तो आप लोग जेल में डाल देते हैं, उसको तो कोई पूछने वाला नहीं। और इस किस्म के जो टेररिस्ट हैं, जो हथियार लेके घूम रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, जो कि लोगों को, दुनिया को पता है कि ये कौन है, उनके साथ आप डायलॉग कर रहे हैं। और अगर किसी कंट्री की बात हो जाए कि जी किसी कंट्री के साथ हमारे कोई रिलेशंस खराब है, उनसे डायलॉग कर ले, तो कहते हैं नहीं, हम तो उनसे कोई बातचीत नहीं करेंगे। तो ये एक तरह का ये हमारा अपना ही किया हुआ है, सब हमारे अपने ही करतूत हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं। उसके बाद अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन पे बिल्कुल डेफिनेटली मैं शोज करती हूँ। हमने लास्ट शो भी जो मैंने कल या परसों लगाया था, बिकॉज 2 दिन से तो मेरे चैनल पे शो नहीं आ सका है, और होपफुली कल वेडनेसडे से शोज आएंगे। 2 दिन मुझे थोड़ा जुकाम, थोड़ा फ्लू और थोड़ा ये थोड़ा वो चल रहा था, तो इसलिए मैं शो नहीं कर पाई। लेकिन लास्ट जो मैंने किया था वो इंडियन प्रोफेसर जो थे डॉक्टर मुक्तदिर खान, उनके साथ था, और वो एजुकेशन सिस्टम के ऊपर ही था, इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे, क्योंकि हमें इंडियन एजुकेशन सिस्टम से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, ताकि हमारे यहाँ से भी कुछ ब्रिलियंट किस्म के स्टूडेंट्स निकल सकें और हम भी कहीं जाके सीओज वीओज लग सकें। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि कोई हर्ज नहीं अगर हम उनका सिस्टम जो है एजुकेशन सिस्टम, उससे कुछ सीखें। तो बिल्कुल हम उस पर करते रहते हैं, इन्वायरमेंट पे भी करते हैं, क्लाइमेट पे भी करते हैं। मेरा ख्याल है मेरे चैनल पे तो वो हर टॉपिक किया जाता है, हम तकरीबन हर टॉपिक, हम तो गाने वाने भी गा लेते हैं। खैर, तो आगे जो है थर्ड जो आपका था क्वेश्चन, वो मैं भूल गई हूँ, वहाँ मुझे फिर बताइए। नेटफ्लिक्स के हवाले से। बिल्कुल ठीक, नेटफ्लिक्स के हवाले से बस यही है कि शायद फखर ना आपने और ना मैंने शायद हमारे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को इतने नीचे गिरते हुए शायद कभी नहीं देखा होगा कि जो अब हुई है। वरना गवर्नमेंट्स आती हैं, गवर्नमेंट्स जाती हैं, पाकिस्तान में कभी किसी गवर्नमेंट ने 5 साल मुकम्मल नहीं किए, ये भी सब जानते हैं, कौन लाता है कौन ले जाता है। लेकिन जो किस्म की घटिया हरकतें हमने पिछले 4-5 साल में देखी हैं, और जिस किस्म से बाहर बिहेव किया जाता है, जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो लोगों के साथ बिहेव करते हैं, और जिस किस्म की ट्विटर ट्रेंड चलाए जाते हैं और जो बातें की जाती हैं, इस वक्त भी कुछ बेकार किस्म के टीवी एंकर्स जो यहाँ से भागे हुए हैं, वो जाके नेटफ्लिक्स और इस किस्म की बातें कर रहे हैं। और अब सुना यही है कि फिर उनको किसी ने बोल टीवी ने या किसी ने रख लिया, तो मेरे ख्याल है फिर वापस आएंगे। लेकिन बहरहाल अफसोस की बात यह है कि ये लोग अपने आप को मीडिया का कहते हैं, ये अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं, और इनके साथ मिलकर जो है पीटीआई के लोगों के साथ मिलकर ये अपने ही मुल्क को और मजीद गहराई में या अंधेरे में या गटर में धकेलते चले जा रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि हमें लर्न करना चाहिए एजुकेशन सिस्टम के हवाले से, या जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है, मैं ये बल्कि ज़्यादा बेहतर वर्ड होगा, क्योंकि एजुकेशन यहाँ पे भी बहुत बड़ी है, जो लेवल है, लेकिन स्टैंडर्ड नहीं बढ़ा। जो एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड होता है वर्ल्ड इंडेक्स में, आज भी हमारी टॉप 500 जो जो यूनिवर्सिटीज़ होती है उसमें शायद ही कोई एक आध यूनिवर्सिटी या दो बड़ी मुश्किल से यूनिवर्सिटीज़ आती है। तो ये मेरे ख्याल इसको हमें अप करने की बड़ी सख्त ज़रूरत है। एक दोस्त ने क्वेश्चन किया था कि क्या अगर फ्यूचर में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और इन कंट्रीज़ के हवाले से उन्होंने कहा कि यूरोप की तरस पे अगर वो आपस में मिलते हैं तो उसका फ़ायदा होगा। यकीनन हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? अगर यूरोपीय यूनियन इतना फ़ायदा उठा रहा है एक दूसरे की इकोनॉमी से, स्किल से और सारी चीज़ों से, तो ये कंट्रीज़ भी कर सकती है। लेकिन पता नहीं ये होगा भी कि नहीं होगा। आपका सवाल ज़बरदस्त था, आई रियली अप्रिशिएट यू। और इसके साथ साथ
एक और दोस्त ने कहा है कि जी आज एशिया कप के हवाले से बात हुई थी। उस पे स्पोर्ट्स चैनल पे वैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ इंडियन दोस्तों को भी उस पे एंगेज करें कि एशिया कप खेलने के लिए हिंदुस्तान यानी जो भारत क्रिकेट बोर्ड है बीसीसीआई उन्होंने अनाउंस किया है कि हम नहीं आ रहे हैं। जो होना है हम अभी से ये ऐलान करें कि नहीं आना। अब क्या इसके ऊपर बात हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में क्रिकेट अगर होती है तो उसके ऊपर बाकी सारी चीज़ें ठीक है, हमारे आपके आपस में, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के आपस में, मेरे और आपके बीच में कुछ नहीं है। हम आपस में बैठे हैं और इतनी देर से बातें कर रहे हो, एक किस्म की एक-दूसरे की बात सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। लेकिन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मेरे ख्याल में क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि दोनों तरफ क्रिकेट लविंग नेशंस रहती है। मैं तो इस पे होता हूँ कि ठीक है, आना-जाना वैसे नहीं है, लेकिन क्रिकेट के लिए आया जाए, पाकिस्तान को भी आना चाहिए। अगर इस तरह का बड़ा इवेंट जो होना है, जो इंडिया होस्ट करता है नेक्स्ट ईयर, वर्ल्ड कप होस्ट करना है या पाकिस्तान ने एशिया कप होस्ट करना है, तो इसमें बात हो सकती है। बाकी क्रिकेट नहीं हो रही, बिल्कुल सही है सर, आपका अपना एक स्टैंड है उसके ऊपर। बिल्कुल उसके ऊपर आप कायम रहे, जब तक वो नहीं होता तो इसके ऊपर बात हो सकती है। खैर, एक एमबीएस के जो कज़न हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि भई हम वेस्ट को ये बताना चाहते हैं कि हम शहादत और जिहाद के लिए तैयार हैं। तो आरज़ू से पूछते हैं कि ये क्या सियासी बयान है जो एमबीएस के कज़न ने दिया है, या इसके पीछे कुछ है कि वाक़ई अमेरिका-वमेरिका डरे रहो, जिस तरह हमने जो बाइडेन को डराया। वैसे मैं मज़ाक कर रहा हूँ, ऐसे नहीं, जो बाइडेन अंकल आपने बिल्कुल ये बात माइंड नहीं करनी, हम लाइटर मूड में शो कर रहे हैं। तो आरज़ू से पूछते हैं कि यार इसके पीछे क्या कहानी है? फिर शाहरुख वाली उस पे आते हैं टॉपिक। जी बिल्कुल, इस किस्म की स्टेटमेंट आई है एमबीएस के कज़न की तरफ से और मेरा ख़्याल है कि वो इतनी सीरियसली इस चीज़ को नहीं लेना चाहिए। वैसे तो ख़ैर इन लोगों को कंट्रोल रखना चाहिए अपने स्टेटमेंट्स के ऊपर, क्योंकि वैसे भी जितने हम ग़ुलाम हैं अमेरिका के, उससे ज़्यादा सऊदीज़ ग़ुलाम हैं। और यही वजह है कि जब अमेरिका इशारे करता है तो सऊदीज़ हमें लोन भी दे देते हैं, फ्री का ऑयल भी दे देते हैं, पेट्रोल भी दे देते हैं। तो इसलिए उनको सोच समझ के बात करनी चाहिए। और यही मेरा ख़्याल है एक मेन रीज़न भी है, ये इस्लामिक कंट्रीज़ जो पीछे रह गई हैं और बाकी कंट्रीज़ सब हमसे आगे चली गई हैं, उसके एक रीज़न ये भी है कि हम लोग बस जिहाद में और इस किस्म की नॉनसेंस में पड़े रहते हैं और बाकी कंट्रीज़ जो हैं वो आगे बढ़ जाती हैं। अभी जैसे आपसे किसी ने सवाल भी किया था कि श्रीलंका और कई दूसरी कंट्रीज़ के नाम लिए थे कि क्या मिल सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमारी साइड पे इस रीजन में जो कंट्रीज़ हैं, हम लोग की माइंडसेट अजीब किस्म का है, हम एक-दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। अगर हमारे ज़हन भी उतने ही खुले होते, उतने ही हम भी ब्रॉड माइंडेड होते जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, तो शायद ये पॉसिबिलिटी थी। अब इंडिया, हमारे यहाँ क्रिकेट खेलने से इंडिया ने मना किया है। करना भी चाहिए, मतलब आप एक तरफ तो आप कहेंगे कि हमने ट्रेड नहीं करनी है इंडिया के साथ, आप दुनिया जहान की जो है वो इंडिया को बुरा-भला कहेंगे और ज़ाहिर इंडिया भी हमें कहता है, ऐसा नहीं कि इंडिया हमें कोई हार-फूल पहना रहे होते हैं, वो भी अपने हिसाब से हमें कह रहे होते हैं। फिर साथ-साथ किसी कई शिकायतें उनको हुई हैं जिसमें कि उन्होंने कहा कि जी कभी ये टेररिस्ट दे दो, कभी वो टेररिस्ट दे दो, जैसे हमने कोई फैक्ट्री रखी है, हम डब्बा पैक करके लो जी ये वाला ले जाओ। तो मतलब हमारे एसेट्स, हमारे हीरो, जिन्हें हम हीरो मानते हैं, उनको वो कहते हैं कि जी हमें दे दो। अब मैं नाम नहीं लूँगी लेकिन सबको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ, क्योंकि ये फ़ख्र का चैनल है, मेरा चैनल होता है मैं पट टक, 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 टक नाम लेती हूँ। तो मैं ये बता रही हूँ कि इस किस्म की जब चीज़ें होती हैं तो लास्ट में क्रिकेट कहाँ से आ गई या कोई खेल कैसे आ सकता है? अगर आपकी किसी से लड़ाई है और इस लेवल पे लड़ाई है, तो वैसे ये और बात है कि बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही होती है, बैकडोर डिप्लोमेसी में बातचीत भी चल रही होती है और कहीं न कहीं थोड़ी बहुत ट्रेड भी चल रही है, पाकिस्तान और इंडिया की। चाहे वो छुप-छुपा के हो रही हो या किसी भी तरीके से। और क्रिकेट के लिए तो ख़ैर बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि चलो एक दरवाज़ा खुला रहने देना चाहिए, मगर प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जी बड़ा महफ़ूज़ है, बहुत ही सिक्योरिटी है और कोई भी कंट्री आ सकती है, कोई भी कंट्री खेल सकती है हमारे यहाँ आकर। लेकिन जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं, उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि जब कोई क्रिकेट टीम यहाँ आती है, चाहे वो किसी भी कंट्री की हो, उस वक़्त कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी लगाई जाती है, कितने हमारे फ़ौजी लगाए जाते हैं, पुलिस लगाई जाती है, ऊपर हेलीकॉप्टर घूम रहे होते हैं। उसके बाद भी हम लोग साँस रोक के बैठे होते हैं कि बस ये निकल जाए ना, अपने घर पहुँच जाएँ तो बस शुक्र करेंगे। तो अगर आपने माहौल ऐसा बना के रखा है और आप ये समझ रहे हैं कि आपको अब दूसरी कंट्रीज़ जो हैं वो आ जाएँ और खुदा ना ख़ास्ता कोई ऊँच-नीच हो गई, तो बात तो और बिगड़ सकती है। तो मेरा ख़्याल है अगर दुबई-वुबई में खेल लें तो अच्छा है,
लेकिन अगर पाकिस्तान में खेलना है तो मैं एज़ अ पाकिस्तानी मैं नहीं समझती कि इतनी ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी देने के बाद भी हम लोग बहुत इत्मीनान से बैठ सकते हैं, और कोई भी कंट्री चाहे इंडिया हो या कोई हो, वो हमारे मेहमान हैं, हमारी ज़िम्मेदारी है। तो मेरा ख़्याल है पाकिस्तान को जब तक कि वो अपने यहाँ सारा मामला ठीक नहीं कर लेते, इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए, और इंडियंस को भी, विराट कोहली को तो कभी मत भेजिएगा भई, उनकी जान को तो मैं खतरे में बिल्कुल नहीं डाल सकती। तो इसलिए उनको वहीं रखिएगा। हाँ, दुबई में होगा तो फिर मैं भी आ जाऊँगी देखने।